हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आ, ई, ए या था, थी, थे आदि शब्द आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। जैसे कार्य भूतकाल में पाया जाता है, जो कार्य है भूतकाल में पाया जाता है, बाज बर का प्रयोग नहीं होता है, बाज बर का प्रयोग जो है नहीं होता है। रूल नंबर फर्स्ट, पहला सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे मैंने एक चिड़िया देखी, मैंने एक चिड़िया देखी। तो सब्जेक्ट I, V2 सी, सा, सीन, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो B2 का प्रयोग होगा I, सा। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बर्ड, एक चिड़िया। ठीक है। दूसरा रूल है नेगेटिव के लिए, ये अफर्मेटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे एग्जाम्पल में मैंने एक चिड़िया नहीं देखी, मैंने एक चिड़िया नहीं देखी, मैंने एक चिड़िया नहीं देखी। तो सब्जेक्ट I, डिड का प्रयोग डिड, नॉट नहीं है नॉट। अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें B2। जो अफर्मेटिव है उसमें ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, बाकी सभी में नेगेटिव इंटेरोगेटिव ए टाइप, इंटेरोगेटिव बी टाइप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है। आई डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सी, आई डिड नॉट सी। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बर्ड, ए बर्ड। ठीक है। अब रूल नंबर 3 में इंटेरोगेटिव ए टाइप में डिड को आगे कर लेंगे। जैसे पीछे जो है डू को आगे पीछे कर लेते थे, डू को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसी प्रकार डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैंने एक चिड़िया देखी, क्या मैंने एक चिड़िया देखी। तो सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट डिड आई, नोट यदि हो, नोट नहीं है तो नोट का प्रयोग नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, डिड आई सी, ऑब्जेक्ट ए बर्ड, सॉरी क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन, क्योंकि इंटेरोगेटिव ए टाइप। अब इंटेरोगेटिव ए टाइप नेगेटिव, क्या मैंने एक चिड़िया नहीं देखी। तो कैसे बनेगा? क्या डिड आई, डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट है तो नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, ऑब्जेक्ट ए बर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब रूल नंबर 4, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड
प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यदि हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन वर्ब बता दिए थे आपको पहली वीडियो में। मैंने क्या एक चिड़िया देखी, तो उसके बाद पहले क्या लाइन क्वेश्चन वर्ड, क्या की स्पेलिंग वाट। अगर क्या बीच में प्रयोग होता है तो क्वेश्चन वर्ड की जगह, और क्या आगे तो हेल्पिंग वर्ब से उठा लिया जाएगा वाट। उसके बाद डिड, सब्जेक्ट आई, नोट नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, ऑब्जेक्ट ए बर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा, मैंने क्या एक चिड़िया नहीं देखी, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट, फिर डिड, सब्जेक्ट आई, नोट यदि हो तो नोट है नोट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, ऑब्जेक्ट ए वर्ड। ठीक है, हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस फुल हो गई। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नंबर दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे कार्य भूतकाल में जारी पाया जाता है। नोट बाज वर्ग का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में बाज वर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बाज वर्ग का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट जो है तो बनेगा जाके सब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब प्लस V1 प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। सेम पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह सेम कंडीशन है इसमें। सब्जेक्ट इज एम आर की जगह यहाँ सेम कंडीशन है इज एम आर, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बाज वर्ब का प्रयोग होता है और ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। ठीक है, यहाँ रहा था, रहा है और वहाँ पे रहा था। ठीक है, बनाते हैं। एग्जाम्पल है मोहन कल विद्यालय जा रहा था। मोहन कल विद्यालय जा रहा था, तो इसे बनाएंगे मोहन सब्जेक्ट, मोहन एक वचन के साथ बाज और बहुवचन के साथ बाज। एक वचन है तो बाज, मोहन बाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना गो, फिर ING गोइंग, ऑब्जेक्ट स्कूल टू स्कूल, अदर वर्ड कल। तो पास्ट में कल की स्पेलिंग यस्टरडे। ठीक है, रूल नंबर 2 सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, तो जैसे मोहन कल विद्यालय नहीं जा रहा था, तो मोहन सब्जेक्ट मोहन एक वचन है तो बाज,
नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो ing फॉर्म, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, अदर वर्ड कल की स्पेलिंग पास्ट में यस्टरडे होती है, यस्टरडे। ठीक है, रूल नंबर 3। तो इंटेरोगेटिव ए टाइप है, तो बाज बर आगे आ जाएंगे, बाज बर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यदि हो, नोट यदि हो प्लस B1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या मोहन कल विद्यालय जा रहा था, जा रहा था क्वेश्चन मार्क। ठीक है, किसे तो क्या मोहन एक वचन है, सब्जेक्ट को देखेंगे, बाज वर्ड से पहले सब्जेक्ट को देखें, एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है तो बाज, बाज मोहन, नोट नहीं है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो ing फॉर्म ing गोइंग, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, टू स्कूल कल की यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या मोहन कल विद्यालय नहीं जा रहा था, अगर यहाँ पे नहीं कर दें, नहीं, तब वाज मोहन, वाज मोहन, बाज मोहन सब्जेक्ट, और नोट, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो ing फॉर्म गोइंग, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, टू स्कूल अदर वर्ड यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे। और रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्वेश्चन वर्ड प्लस बाज वर्ड का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यदि हो, नोट यदि हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एग्जाम्पल में, मोहन क्या कल विद्यालय जा रहा था, मोहन क्या कल विद्यालय जा रहा था, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट एक वचन है तो वाज, वर्ड वाज, सब्जेक्ट क्या है मोहन, नोट है नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो ing फॉर्म गोइंग, स्कूल की स्पेलिंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट है जो स्कूल, अदर वर्ड यस्टरडे, यस यस्टरडे, और दूसरा टेंस है मोहन क्या कल विद्यालय नहीं जा रहा था, जा रहा था, तो क्वेश्चन वर्ड पहले वाट, वाज वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ड, वाज मोहन एक वचन मोहन, सब्जेक्ट मोहन, नोट यद है, नोट है नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो ing फॉर्म गोइंग, टू स्कूल गोइंग टू स्कूल, यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे। ये हो गए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फुल हो गए। ठीक है, हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचाने जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, या लिया था, लिए थे, आ ई ए प्लस था थी थे बाद को आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। नोट हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म या B3 का प्रयोग करते हैं। रूल बनाया कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड
प्लस फुल स्टॉप। जैसे मैंने पत्र लिख दिए थे या मैं पत्र लिख चुका था, तो आई सब्जेक्ट आई, हैड V3 फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, रिटन ऑब्जेक्ट पत्र, द लेटर। ठीक है। अगर कार्य दो का जैसे कार्य जो हैं दो हैं, तब उनके लिए आफ्टर या बिफोर का प्रयोग होता है। जैसे इसमें दो कार्यों का होना भी पाया जाता है। जो कार्य पहले समाप्त हो उसमें हैड प्लस B3 का प्रयोग और बाद में समाप्त हो B2 का वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो ये वाला रूल था ये तो सेम प्रेजेंट परफेक्ट की तरह है, प्रेजेंट परफेक्ट सेम इसी तरह होगा। यहाँ हैज की जगह हैड आएगी, हैज। सेम कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट को देख लेना जो पहली वीडियो में ये पढ़ते हैं। इसमें दो कार्यों का होना भी पाया जाता है। जो कार्य पहले समाप्त हो उसमें हैड प्लस B3 और बाद में समाप्त हो तो उसमें B2 का प्रयोग करते हैं। तो नियम कैसे बनेगा? रूल नंबर फर्स्ट, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B4 के लिए B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, ये तो हो गया B4 के लिए। अब आफ्टर B4 के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, B4 लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, B2 लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा। आफ्टर के लिए सब्जेक्ट B2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आफ्टर के लिए। ठीक है, आफ्टर में जे वाला पार्ट आगे चला जाएगा और B4 में जे वाला पार्ट आगे चलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हमारे आने से पहले हमारे मित्रों ने खाना खाया था। हमारे आने से पहले भी हमारे मित्रों ने खाना खाया था। तो पहले कौन सा कार्य हो रहा है? हमारे मित्रों ने खाना खाया था। तो अवर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अवर फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हेड क्यों? B4 का प्रयोग पहले। फिर B2 ईट एट ईटन, B3 ऑब्जेक्ट द फूड। फिर B4 सब्जेक्ट दूसरा क्या है? हमारे आने से, आने से पहले B2 सब्जेक्ट B2 कम की कैम, अब अदर वर्ड कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया B4 का प्रयोग। अब सेम आफ्टर का प्रयोग।
अध्यापक के आने के बाद विद्यार्थियों ने किताब पढ़ी थी। विद्यार्थियों ने किताब पढ़ी थी। तो इसमें पहले क्या कार्य हो रहा है, विद्यार्थियों ने किताब पढ़ी। जो पहले कार्य होता है उसे पहले लिखा जाता है। तो दूसरा नियम आफ्टर वाला, बाद वाला, सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, B2 रीड की रीड रहती, B2 रीड किताब पढ़ी। ऑब्जेक्ट द बुक। आफ्टर दूसरा सब्जेक्ट द टीचर, फिर हेड, द टीचर हेड। B3 कम, राइट, द टीचर हैड कम, जो हो गया आफ्टर वाला। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इनकी तो पहचान पता है। ठीक है, अब इसका एक वैलिड एग्जांपल है, सब्जेक्ट हैड प्लस B3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अगर ये दो कार्य नहीं पाए जाते हैं, जैसे बिफोर या आफ्टर वाले नहीं पाए जाते हैं, तो ये वाला यूज होगा। अगर बिफोर आफ्टर वाला यूज चल रहा है तो ये इस्तेमाल किए जाएंगे, ये दो फॉर्मूले। ठीक है, अगर बाकी नेगेटिव है तब बिफोर के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। किसके लिए? B4 के लिए। दूसरे वाले पार्ट में नो चेंजिंग, डिड या नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, पहले वाले में नोट लगाया जाएगा। ठीक है, और अगर आफ्टर वाला है तो सब्जेक्ट, अब यहाँ B2 का प्रयोग होता है तो डिड प्लस नॉट प्लस B2। अब यहाँ पे रह जाएगी B2 जो है B1 प्लस, अब B1 प्लस यहाँ B2 था, अब यहाँ पर B1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिड नॉट का प्रयोग हो गया इसलिए। सेम पास्ट इंडेफिनिट की तरह B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। किसके लिए? आफ्टर के लिए। आफ्टर के लिए नेगेटिव रूल था ये नेगेटिव। अब से हम कर लेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेना है, जैसे वर्षा आरंभ होने के बाद कुछ अध्यापक विद्यालय नहीं आए थे। कुछ अध्यापक जो थे विद्यालय नहीं आए थे। बाद वाले में सबसे पहले जो पीछे वाला जो है स्टेटमेंट वही लिखा जाता है। जे जो है आफ्टर के लिए बाद, ठीक है, आफ्टर वाला यूज लगाओ। सब्जेक्ट क्या है? कुछ अध्यापक। सम टीचर डिड नॉट आई कम, डिड नॉट कम ऑब्जेक्ट है टू स्कूल। अब आफ्टर बाद के लिए आफ्टर। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? इट वर्षा, तो यहाँ पे इट का प्रयोग हो। इट रैन, इट क्या बोलेंगे?
यहाँ सब्जेक्ट इट हैड रैन, इट हैड आरंभ, बीगन टू रैन, आरंभ, बीगन होती है आरंभ होना की बीगन, टू रैन। तो हो जाएगा सम टीचर डिड नॉट कम टू स्कूल आफ्टर इट रैन, इट हैड बीगन टू रैन, ऑब्जेक्ट है टू रैन आफ्टर के लिए। अब सेम कंडीशन ऐसी है, तुम्हारे स्नान करने से पहले तुम्हारे भाई ने अपने कपड़े नहीं धोए थे। तो बिफोर वाली है पहला वाला नियम लगाओ। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे भाई ने अपने कपड़े नहीं धोए थे, तुम्हारे भाई। योर ब्रदर हैड, ठीक है, नॉट, ठीक है, B3 कपड़े धोना की क्या है, वास्ट, BASHED, वास्ड अपने कपड़े की हिज क्लॉथ्स, बिफोर सब्जेक्ट दूसरा क्या है, यू bathed, ठीक है, ये समझना संभल के, ठीक है। पास्ट परफेक्ट जो टेंस है बहुत टफ है, क्योंकि इसका पहला नियम अलग है और जो बाकी के दो अगर कार्य हैं तब अलग हो जाता है, ठीक है। ये बार बार देखना है, ठीक है। अगर टेंस में क्वेश्चन वर्ड आता है, बिफोर आता है, के पहले आता है, तो ये वाला नियम। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है और आफ्टर आता है तो ये वाला नियम। और क्वेश्चन वर्ड आता है और नेगेटिव भी आता है तो ये साथ लगाएंगे। और अगर आफ्टर में क्वेश्चन वर्ड आता है प्लस नेगेटिव आता है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। बाकी हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस, ये विशेष तौर से दोबारा से देख लेना। जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचाने जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे व समय भी साथ दिया जाता है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फोर। नोट हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है। रूल कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस B1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे राम सुबह से गाना गा रहा था, राम सुबह से गाना गा रहा था, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, राम, उसके बाद हैड, सिंगुलर प्लूरल अब नहीं देखेंगे, हेड का ही प्रयोग करेंगे। हेड, वीन, गाना की क्या है, सिंग, फिर आईएनजी, सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे ये गलत है, ए सॉन्ग और सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना। बिल्कुल सेम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देख लेना। सॉन्ग सुबह से, तो सुबह डेफिनेट है तो सिंस का प्रयोग, सिंस। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, टाइम, मॉर्निंग।
मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है। और रूल नंबर टू, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम सुबह से गाना नहीं गा रहा था, अगर यहाँ पर नोट आ जाए, नोट यहाँ पर राम सुबह से गाना नहीं गा रहा था, तब कैसे? राम हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये छोड़ दे इसे। रूल नंबर 3, अगर जो इंटेरोगेटिव ए टाइप है तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यद हो प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राम सुबह से गाना गा रहा था? क्या राम सुबह से गाना गा रहा था? क्या राम सुबह से गाना गा रहा था? तो पहले सब्जेक्ट, फिर उससे पहले हेड। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखेंगे। हेड राम, नोट यद हो, नोट नहीं है, हेड राम, वीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंग ING फॉर्म सिंगिंग, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, डेफिनेट समय है सिंस मॉर्निंग। ठीक है। अब जैसे क्या राम सुबह से गाना नहीं गा रहा था, तो हेड राम, बीन से पहले नोट का प्रयोग करेंगे, हमेशा याद रखना, बीन से पहले नोट, वीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। रूल नंबर 4, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तब, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट यदि हो प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे राम क्यों सुबह से गाना गा रहा था? तो क्वेश्चन वर्ड क्यों है, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे वाई, उसके बाद हेड, वाई हेड सब्जेक्ट राम, वाई हेड राम, नोट यद हो, नोट नहीं है, वीन, वाई हेड राम वीन। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, फिर ING फॉर्म सिंगिंग, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, डेफिनेट है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, सिंस मॉर्निंग, वाई हैड राम बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। जैसे राम सुबह से गाना क्यों नहीं गा रहा था?
या राम क्या सुबह से यहाँ क्यों जो है, राम क्यों सुबह से गाना गा रहा था, राम सुबह से गाना क्यों गा रहा था, यहाँ आना चाहिए क्यों। ठीक है, याद रखना यहाँ आएगा क्यों। अब जैसा निगेटिव है, राम सुबह से गाना क्यों नहीं गा रहा था, क्यों नहीं गा रहा था। तब वाई हैड राम, वाई हैड राम, बीन से पहले नॉट, नॉट वीन, नॉट वीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ये हो गए, पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो गए। ठीक है, दो बार देख लेना। और पास्ट परफेक्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, पास्ट परफेक्ट।